वो शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। मैंने ये बताया था आपको पिछली क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने पूरक एवं संपूरक कोण के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था पूरक कोण के बारे में? ऐसे कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री। जैसे 35 और 55, 35 और 55 डिग्री, ये क्या होंगे? ये पूरक कोण होंगे। ये क्या होंगे? ये पूरक कोण होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा, 35 और 55 को जब मैं जोड़ूंगा तो 5 और 5 10, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 5 9, तो 90 डिग्री आ रहा है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उनको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते, जल्दी बताइए। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो, उनको हम पूरक कोण कहते हैं। ऐसे ही संपूरक कोण, संपूरक कोणों में कोणों का योग क्या होता था? 180 डिग्री। संपूरक कोणों में कोणों का योग क्या होता था? 180 डिग्री। ठीक है, पूरक में 90 डिग्री होता था, संपूरक में 180 डिग्री। जैसे 120 और 60, 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों क्या होंगे? संपूरक होंगे। क्यों होंगे संपूरक? क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 120 में जब मैं 60 को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। ठीक है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? इन दोनों कोणों को संपूरक कोण बोलूंगा। तो पूरक कोण में योग कितना होता था? 90 डिग्री। और संपूरक में कितना होता था? 180 डिग्री। याद आया सभी को ये? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। और अगर सभी को समझ आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को ये समझ में आ गया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन ये है कि कोण एक और कोण दो पूरक कोण है। यदि एक का मान 59 डिग्री है तो दूसरे का मान आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें आपको बताना है कि एक कोण 59 डिग्री 59 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा बताना है कितने डिग्री का होगा। और दोनों क्या है? पूरक है। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। पोल में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का। हाँ जी, 6 बच्चों का आंसर आया अभी तक सिर्फ। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि एक कोण, दो कोण दिए हुए हैं इसमें, एक का मान है 59 डिग्री और दूसरे का बताना है। और दोनों क्या है? पूरक है। एक का मान कितना है? 59 डिग्री, तो दूसरे का बताना है। पूरक कोण क्या होता है ये अभी अभी मैंने बताया। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको भी बता दो, पूरक कोण वो कोण होते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो उसमें से एक हमें पता है, एक हमें दिया हुआ है 59, तो दूसरा बताना है कितना होगा। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी को पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जिससे मुझे पता चल सके और आपको भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आया या कितना नहीं आया। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 7 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा और टाइम दे देता हूँ। चलो, 30 सेकंड और हैं आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, 30 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। और प्लीज सभी लोग 8:30 बजे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप लेट ज्वाइन करते हो तो जो क्लास का स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं।
तो आपको जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल वाला पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरी क्लास में बने रहना है और टाइम से क्लास में आना है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो आंसर करें जल्दी से। यस, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि दो कोण हैं, एक है एक, एक है दो। उनके नाम क्या दिए हुए हैं, कोण एक और कोण दो, वो दोनों पूरक हैं। अब अगर वो दोनों पूरक हैं, अगर ये दोनों पूरक है तो इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कोण एक प्लस कोण दो बराबर 90 डिग्री। होगा या नहीं, जल्दी बताइए। क्यों? क्योंकि ये पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि ये पूरक कोण है और पूरक कोणों में कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यदि कोण एक 59 डिग्री है तो एक की जगह 59 रख दो, प्लस कोण दो बराबर कितना हो गया, 90। तो दो का मान निकालना है, तो दो कितना होगा, 59 उधर जाकर माइनस हो गया, तो कितना बचा, 90 माइनस 59। समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? ये एक और दो पूरक हैं। हेलो शबनम, एक और दो पूरक हैं, तो अगर ये पूरक हैं तो इनका योग 90 डिग्री होगा। एक प्लस दो बराबर 90 हुआ। ठीक है, अब एक का मान कितना है, 59 है, वो मैंने रख दिया 59, प्लस ऐसे का ऐसे ही कोण दो मुझे निकालना है, बराबर बराबर 90। कोण दो बराबर कितना आया, अभी जो 59 है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 59। और 90 में से जब आप 59 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो घटा के देखते हैं, 90 माइनस 59 कितना होगा। 10 में से 9 गया, एक बचा, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 गया, 3 बचा, तो कितना आया, 31 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 31 डिग्री। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 31 डिग्री, 31 डिग्री। आगे बढ़े, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास का एकदम फ्रेश टॉपिक। अच्छा, उसको करने से पहले ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, तो ये आप देख लीजिए पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, निखिल, सौरभ, पवित्रा, मुस्कान, गिरीश, शबनम, जतिन, योगेश, अभिषेक, प्रवेश, विशाल, ललित, नवीन सैनी नाम से हैं, मधु, महन, राखी, डिंपल यादव नाम से हैं, शिवानी, राहुल, पवन, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, भूपेश, सचिन, ऋषभ, सचिन, प्रिया योगी नाम से हैं, ललित मान नाम से हैं। ठीक है, और भी हैं क्या, हाँ जी, निखिल सैनी नाम से हैं, काजल गुलिया नाम से हैं, संजीव कुमार, संजय, अमीशा, मनीष कुमार नाम से हैं, शिवा बादली हैं, राहुल हैं और विनोद कुमार नाम से। तो इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, जिनके सभी आंसर सही थे वो हैं सौरभ, गिरीश, शबनम, जतिन, प्रवेश, राखी, शिवानी एंड सचिन। ठीक है, एक गलती कर दिया मैंने, क्या गलती कर दी, सर प्रियांशु स्वामी के प्रियांशु आएगा ना कि परवेश? क्या क्या क्या, सर मैं ये कह रहा हूँ प्रियांशु स्वामी वाला जो नाम है ना आईडी का, उसमें उसके आगे प्रियांशु आगे ना आगे परवेश। अच्छा प्रियांशु आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। आप अच्छा, ये नाम क्या है, मुझे याद रखने पड़ते हैं, तो हो सकता है इन नामों में कहीं ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपने आईडी नाम देख लो आप, आईडी नाम ठीक होने चाहिए। अगर आईडी नाम में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मुझे बता देना। अब एक्चुअल में क्या है ना, मुझे सब याद रखना पड़ता है, ये सब नाम मुझे याद रखने पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास किसी के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो याद रखने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप अपने आईडी नाम जरूर देख लिया करो और ग्रुप में आप लिख दिया करो, अगर किसी का नाम गलत हुआ करे ना तो ग्रुप में लिख दिया करो, सर मेरा नाम ये है, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हाँ, अब जिनके 8 में से 7 स्टूडेंट, 8 में से 7 क्वेश्चन सही थे, उनके नाम है अभिषेक, ललित, मधु, राहुल, भूपेश, प्रिया योगी योगी नाम से हैं और
निखिल सैनी नाम से हैं। ठीक है, तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, जिनके सभी आंसर सही थे वो ग्रीन कलर में है, जिनके 8 में से 7 सही थे वो येलो कलर में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर ये मैंने सर आपको आपके, हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर ये जो निखिल सैनी नाम से आईडी है सर, ये निखिल सर मेरी है, निखिल नाम से। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया है? सर वो क्योंकि सर जो पहले कृष्ण सैनी नाम से जो आईडी है सर, उससे है ना सर फोन में नेट नहीं था, इसलिए सर ओके ओके, अच्छा मतलब ये दोनों आप ही किए हैं। ठीक है Yes, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो आपके फिर कितने सही होंगे? निखिल सैनी कहाँ पर है, कौन से नंबर पर हैं? सर नेक्स्ट पेज पर। अच्छा नेक्स्ट पर है। अच्छा, तो आपके 8 में से 8 ही सही हो गए फिर तो, है ना? एक आपने यहाँ सही दिया था। ठीक है, तो निखिल सैनी इनके भी सभी क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो आप ही 2 आईडी से ज्वाइन हुए थे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप मुझे ऐसे बता दिया करो क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आसन्न कोण के बारे में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या होगा? आसन्न कोण होगा। तो शुरू करते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आसन्न कोण क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको पहचानने का डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले डिटेल में इसको समझते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। कुछ समझ नहीं आया होगा इस लाइन से, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। देखो, आसन्न कोण में आपको 3 चीजें याद रखनी है। अगर आपको आसन्न कोण पहचानने हैं तो उसमें 3 चीजें होती है। पहली चीज ये होता है, पहली चीज ये होती है कि दो आसन्न कोणों का जो शीर्ष है, आसन्न कोणों का शीर्ष क्या होता है? उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आसन्न कोणों में, आसन्न कोणों की एक भुजा क्या होती है? उभयनिष्ठ। एक भुजा क्या होती है? उभयनिष्ठ, यानी कौन? अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे, मतलब मैं ये लिख रहा हूं, बस मैं पहले लिख लूं फिर आपको एक एक पॉइंट आपको कोण बनाकर बताऊंगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भुजा उभयनिष्ठ, या जिसको कह सकते हैं कॉमन, नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में हो। वह उभयनिष्ठ भुजा के, चिंता मत करो, मैं ये तीनों पॉइंट आपको समझाऊंगा, अगर आपको निश्चित सी बातें समझ में नहीं आ रहे होंगे। विपरीत में है, चलिए समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं, अब इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। मैं यहां पर एक कोण बनाता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, एक कोण बनाया इस तरीके से, या ऐसे बना लेते हैं। इस तरीके से, और एक लाइन मैंने इनके बीच में खींच दी इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ओ, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी। ठीक है, चलिए आप देखो ए ओ बी और बी ओ सी को, किसको देखना है? ए ओ बी तथा बी ओ सी में। ए ओ बी कौन सा है? ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल देखो एक तो, और कौन सा है? बी ओ सी। बी ओ सी कौन सा है? बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल देखो। ठीक है, बताओ यहां तक कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? इनको छोड़कर, इन तीनों पॉइंट्स को छोड़कर, ये जो मैंने आप यहां पर एक कोण बनाए हैं, ये इनमें कोई डाउट अपने मन से मैंने बनाए हैं। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, ये मैंने अपने मन से समझाने के लिए बना दिया। आप मुझे ये बताओ, आपको ए ओ बी समझ आ रहा है? ए ओ बी कौन कौन सा है, पहले ये बताओ। ए ओ बी मतलब ये है
कि ए ओ बी यानी इस कोण की बात हो रही है। मैंने आपको कोण को निरूपित करना सिखाया था। मैंने कहा था कि जो बीच वाला जो होता है उस कोण की बात होती है। जो बीच में ओ लिखा है ना, यानी ए ओ बी, यानी इस कोण की बात हो रही है। बी ओ सी यानी इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों कोणों में अगर आप देखो, आप मुझे ये बताओ दोनों कोणों का शीर्ष क्या है। अच्छा, शीर्ष क्या होता है पहले मैं आपको ये याद दिला दूं, हो सकता है आप भूल गए हो। मैंने बताया था शीर्ष क्या होता है। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को यहां से उठाऊं, इस लाइन को मैं यहां से उठाऊं और उठाकर इससे मिला दूं, तो जहां पर ये मिल रही हैं, जहां पर ये मिल रही हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। जहां पर ये मिल रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। याद आया सभी को। और कोण हमेशा कहां बनता है, शीर्ष पर ही बनता है। तो कोण हमेशा यही बनेगा जहां शीर्ष होगा, ठीक है। तो इसका शीर्ष क्या होगा, जहां पर मिलके आ रही है भुजाएं, या मैं कहूं जहां पर कोण बन रहा है वो शीर्ष है। ये सबको क्लियर है। अगर आपको शीर्ष समझ में आ गया है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर शीर्ष में या वर्टेक्स में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि तभी वो समझ में आएगा। फिर पहले शीर्ष बताओ, शीर्ष समझ में आ गया सभी को, ठीक है। शीर्ष क्या होता है, जहां पर कोण बनता है, या मैं कह दूं जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है, ठीक है। अगर सबको समझ में आ गया है तो अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आसन्न कोणों का जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ होता है, मतलब कॉमन होता है। तो मुझे ये बताओ इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, ओ है। अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से तो ए ओ बी, अगर मैं बात करूं ए ओ बी, इसका शीर्ष क्या है, ओ है या नहीं। ए ओ बी, इसका शीर्ष क्या है, ओ है। क्यों है, क्योंकि ए ओ और बी ओ यहां आकर मिल रही है, और जहां पर दो आपके ये भुजाएं आकर मिल रही है वहीं शीर्ष होता है, ठीक है। तो ए ओ बी का शीर्ष भी ओ है। और अगर मैं कहूं बी ओ सी, इसका शीर्ष भी ओ है। बताइए जल्दी से, है या नहीं। दोनों के शीर्ष क्या है, ओ है, यानी दोनों का शीर्ष कॉमन। अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं ए ओ बी, इसका भी शीर्ष ओ है, बी ओ सी, इसका भी शीर्ष ओ है। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया। पहला पॉइंट क्या कहता है कि आसन्न कोणों का जो शीर्ष है वो कॉमन होता है, यानी वो एक ही जगह से बनते हैं। ये जो कोण है वो कहां से बने हैं, ओ से ही तो बन रहे हैं। ये वाला भी ओ से ही निकला है और ये वाला भी ओ से ही निकला है। ये वाला भी कहां से निकला है, इस ओ से निकला है, और ये वाला भी ओ से ही निकला है। तो इनके शीर्ष कॉमन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आसन्न कोणों की जो एक भुजा है वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए। अब आप देखो ए ओ बी और बी ओ सी, इन दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है क्या, कुछ कॉमन है। ए ओ बी और बी ओ सी में कोई कॉमन, ए ओ बी और बी ओ सी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, भुजा 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 बतानी है। अगर आप देखो ये लाल वाली जो रेखा है, लाल वाली जो भुजा है बी ओ, ये दोनों में आ रही है। ए ओ बी इस कोण में भी आ रहा है ओ बी, और बी ओ सी इसमें भी आ रहा है। आप नाम में ही देखो ना, नाम से आपको सब पता चल रहा है। ए ओ बी में भी ओ बी आ रहा है और बी ओ सी में भी ओ बी आ रहा है, यानी एक भुजा क्या है, कॉमन है इन दोनों एंगल की। इस वाले कोण की और इस वाले कोण की जो एक भुजा है वो कॉमन है। तो यही दूसरा पॉइंट कह रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा था, शीर्ष कॉमन हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भुजाएं कॉमन हो, सॉरी एक भुजा कॉमन हो, नोट भुजाएं, एक भुजा कॉमन हो। दोनों पॉइंट समझ में आ गए सभी को। देखो इसमें आपको फील करना पड़ेगा जो मैं यहां पर अगर कह रहा हूं ना ए ओ बी, तो उसको देखो ए ओ बी कैसे। अगर मैं कह रहा हूं बी ओ सी तो उसको देखो, सुनना नहीं है, सिर्फ देखना भी है और फील करना है। तो इन दोनों में की जो कॉमन भुजा है वो क्या है, ये लाल वाली भुजा जो है ये दोनों कोणों में आ रही है। तो इन दोनों कोणों में एक भुजा कॉमन है। ये दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर मैं तीसरे पॉइंट पर आऊंगा और तीसरे पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। पहले पहले और दूसरे पॉइंट को बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को, शीर्ष कॉमन और एक भुजा कॉमन। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। अच्छा सचिन, सचिन देखो सबसे पहले पहला पॉइंट देखो, आसन्न कोण का जो शीर्ष है वो कॉमन होता है। दो कोण आपको देखने हैं, ए ओ बी और बी ओ सी। ए ओ बी को देखो और बी ओ सी को देखो, दोनों का शीर्ष ओ है। दोनों का जो शीर्ष है वो ओ है। शीर्ष क्या होता है, जहां पर कोण बनता है वही शीर्ष होता है। कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो यही शीर्ष है ओ। यहाँ इसका कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, इसका भी शीर्ष ओ है। यानी जहां से निकल रही है ये भुजाएं, जहां से ये दोनों भुजाएं निकल रही है, जहां से इस कोण की दोनों भुजाएं निकल रही है वो शीर्ष है।
तो इनके शीर्ष कॉमन है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो भुजा से मेरा मतलब ये है कि अगर आप देखो ए ओ बी, ए ओ बी, इस कोण में भी ओ बी आ रहा है, बी ओ सी, इस कोण में भी ओ बी आ रहा है, तो ये ओ बी उभयनिष्ठ है। तो ये वाली जो भुजा ओ बी है ये उभयनिष्ठ है। तो मैंने यही बताया है कि शीर्ष भी कॉमन है, भुजा भी कॉमन है। तीसरा पॉइंट अब समझते हैं। देखो, आपको मैंने अभी बताया ये वाली जो भुजा ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों कोणों में आ रही है। तीसरा पॉइंट ये लिखा है जो भुजा कॉमन नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये तो कॉमन है कौन सी नहीं है कॉमन? ये वाली और ये वाली। कॉमन कौन सी नहीं है? अरे कॉमन का मतलब क्या होता है? एक जैसी चीज है। अगर मेरा नाम दीपक है और किसी स्टूडेंट का नाम भी दीपक है, तो हम दोनों में कॉमन क्या है? हमारा नाम। मेरा नाम दीपक है, किसी स्टूडेंट का नाम भी दीपक है, तो हम दोनों में कॉमन क्या है? हमारा नाम दीपक कॉमन हुआ। ऐसे ही इसमें देखो, इसका नाम क्या है? एओ, इसका नाम क्या है? ओसी। तो क्या इन दोनों के नाम एक जैसे हैं क्या? अलग अलग है ना। अगर मेरा नाम दीपक है और सचिन का नाम सचिन है, तो हम दोनों अलग अलग नाम वाले हुए ना, कॉमन थोड़ी हुआ हमें कुछ। मेरा नाम दीपक है और सचिन का नाम सचिन है, तो हम दोनों के नाम डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। ऐसे ही इस रेखा का नाम क्या है? एओ, इस रेखा का नाम क्या है? सीओ। तो ये दोनों अलग अलग हुई ना, कॉमन तो नहीं हुई। कॉमन तो यही है बीओ, कॉमन तो इन दोनों में यही है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी जो भुजाएं कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सी नहीं है? एओ और सीओ, ये कॉमन नहीं है। तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा, यानी जो कॉमन भुजा है उसके विपरीत में हो। यानी जो भुजाएं कॉमन नहीं है, एओ और सीओ कॉमन नहीं है, वो कहां होनी चाहिए? जो कॉमन भुजा बीओ है उसके विपरीत में। विपरीत से मतलब ये है कि अगर ये ऊपर है, एओ अगर ऊपर है इसके, तो सीओ नीचे होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए दोनों के दोनों ऊपर ही चली जाए। ये बात आपको समझ में आई? बताइए। मेरी बात को आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी लाइन है कि यहां पर आपको कड़ी से कड़ी मिलाकर चलना पड़ेगा। यहां पर यह लिखा है जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है? ऊपर वाली और नीचे वाली। उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है? ऊपर वाली और नीचे वाली। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है? ये वाली और ये वाली, इनके बारे में बात हो रही है। वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में हो। तो ये दोनों कहां होनी चाहिए? जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन सी है? ये इसके विपरीत में हो। तो देखो ये विपरीत में ही तो है, ये वाली इसके ऊपर है और जो ये वाली है सीओ वो नीचे है। तो ऐसे तीनों कोण, अगर ऐसे तीनों कोण स्टेटमेंट अगर किसी कोण को फॉलो कर रही हैं तो वो होते हैं आसन्न कोण। तो यहां पर ये जो ए ओ बी और बी ओ सी है ये क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो आसन्न कोण में कितनी चीजें होती है? तीन चीजें होती है। पहली चीज शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दूसरी चीज एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तीसरी चीज जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में हो। विपरीत होने का मतलब ये है कि अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में हो, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे हो, विपरीत। ठीक है, समझ आया सभी को? ये तो हुई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके आसन्न कोणों की। अब अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, अच्छा ये सबको पता होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट सबको पता होने चाहिए। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये सभी को पता होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको देख के ही पहचानना है कि आसन्न कोण क्या होते हैं, तो सिंपल है। जैसे एक घर है, ये एक घर बना हुआ है, इसके बिल्कुल लगा हुआ अगर दूसरा घर हो, बिल्कुल इससे लगा हुआ, बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हो? ये एक घर है, पहला घर, घर एक, ये है घर दो, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में प्लॉट आ गया खाली, वो आसन्न नहीं है ना, या बीच में मैदान आ गया कोई, या बीच में कोई खेत आ गया। बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए, दीवार से दीवार लगी होनी चाहिए। ऐसे घर को हम बोलते हैं आसन्न घर। और ऐसे ही कोण अगर एक दूसरे से लगे हुए हो, बिल्कुल बीच में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर इस तरीके से बना दूं, तो बिल्कुल अगर ये कोण है और ये कोण है,
ये एक है, ये दो है, तो ये बिल्कुल लगे हुए हैं ना एक दूसरे से, ये इधर है और इसके बिल्कुल बगल में दूसरा है, तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ ये? बताइए कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं। अगर मैंने इस तरीके से कोई कोण यहां पर बनाए, एक कोण मैंने ये बनाया, एक कोण मैंने ये बनाया, इसको मैंने एक नाम दिया, इसको दो, तो ये दोनों भी क्या है? आसन्न कोण है, बिल्कुल लगे हुए हैं एक दूसरे से यार। देखो ये इधर है, बिल्कुल इसके बगल में है दूसरा, एक इधर है, दूसरा बिल्कुल इसके बगल में। जैसे घर होता है, आपके घर के बराबर में एक घर होगा, तो आप वो दोनों घर क्या हो गए? आसन्न घर हो गए। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ ऐसा कर दूं मैं, मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूं, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक कोण मैंने यहां बना दिया और एक कोण मैंने यहां बना दिया, एक और दो, क्या ये दोनों आसन्न हैं? क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं? बताइए, है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया दोनों कोण एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए। ये तो बीच में प्लॉट खाली है, ये प्लॉट बीच में खाली पड़ा है इन दोनों घरों के। दो घर है, पहला घर, पहला कोण यहां है, दूसरा घर यहां है, दूसरा कोण यहां है, उनके बीच में प्लॉट खाली पड़ा है, तो ये आसन्न नहीं हुए, बीच में जगह खाली है, बिल्कुल लगे हुए होने चाहिए। अगर यहां में कोई कोण बना देता तब होते आसन्न कोण। ठीक है, एक और उदाहरण देखो, समझते रहना। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से मैंने बनाया, इस तरीके से मैंने कहा ये कोण एक है और ये पूरा दो है, तो बताइए क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या ये दोनों आसन्न कोण है? अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कोण दो है, ये कोण एक की जगह में जा रहा है, ये जो दूसरा कोण है ना, ये इसकी जगह में आ रहा है ना, देखो ये वाली जगह भी इसने ले ली। एक बात बताओ, अगर किसी का घर है और बगल वाला जो घर है वो अपना घर जो है इस घर के अंदर ही बना दे, थोड़ा सा अपना इसके अंदर बना दे, जैसे यहां पर है, ये वाला जो कोण है इसके अंदर आ गया, तो क्या ये मतलब इनकी तो लड़ाई हो जाएगी ना। अगर किसी के घर में कोई अपना घर थोड़ा सा खिसका दे तो लड़ाई हो जाएगी उनकी, तो कि मेरी जगह में अपना घर क्यों बना दिया। तो ऐसे ही ये कौन है, ये इसकी जगह है, ये एक इस जगह में है, तो ये दो इसमें आ गया ना, एक किस जगह में, तो ये आसन्न कोण नहीं है। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट तरीका बस ये है कि दोनों कोण अपनी अपनी जगह में होने चाहिए और एक दूसरे से लगे होने चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी जगह में होने चाहिए और एक दूसरे से लगे हुए, जैसे ये अपनी अपनी जगह में है दोनों, एक और दो, ये अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में है और एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अपनी जगह में है और एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ठीक है, ये क्या होते हैं? आसन्न कोण। तो पहचान लोगे अब आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है कि शीर्ष कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजाएं के विपरीत दिशा में स्थित हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखो एक और दो को, तो इनके शीर्ष एक जैसे हैं, ये शीर्ष है इनका दोनों का, शीर्ष एक जैसे हैं, उभयनिष्ठ भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है ओबी, इन दोनों में आ रही है ना, कोण एक में भी ए ओ बी में भी ओबी आ रहा है और बी ओ सी में भी ओबी आ रहा है, तो शीर्ष कॉमन, भुजा कॉमन, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सी नहीं है? ये वाली और ये वाली, ये विपरीत दिशा में है ना, ये विपरीत दिशा में है कॉमन भुजा के। ठीक है, तो ये तो हो गया डिटेल वाला। और अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आप देखो ये कौन अपनी अपनी जगह में है, एक अपनी जगह में है, दो अपनी जगह में और एक दूसरे से ये लगे हुए हैं, तो ये क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। भाई अगर कोई डाउट है तो हाँ जी, ए और सी कॉमन नहीं है, हाँ ए ओ ए और ओ सी कॉमन नहीं है, ये वाला और ये वाला कॉमन नहीं है, तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो विपरीत दिशा में है कॉमन भुजा के, ये कॉमन है ना, इसके विपरीत में आ रही है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए कोण हैं और अपनी अपनी जगह में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ कोई डाउट है तो मैं आपसे कुछ कोणों के बारे में पूछता हूं, आपको बताना है कि ये आसन्न कोण है या नहीं। तो अगर मैंने ये कोण बनाया यहां पर,
इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2। क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या ये दोनों आसन्न कोण है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। यस, ये दोनों आसन्न कोण है क्योंकि इन्होंने अपने अपनी जगह घेरी हुई है। ये अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में है, और दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि दो इसकी जगह में आ गया, ठीक है। अरे आप बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे सोचो जैसे घर होते हैं दो, दो घर एक दूसरे से लगे हुए जब होते हैं, अपने अपनी जगह में होते हैं वो। ऐसा तो होता नहीं कि बगल वाला घर उसके बगल वाले घर के अंदर थोड़ा सा आ जाए, नहीं, अपनी जगह में होता है बिल्कुल। ऐसे ही कोण अपनी जगह में, अपने जो कोण है उसमें होना चाहिए, दूसरे के में ना जाए, ठीक है। और एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हो, वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और पता चलेगा, ठीक है। और आसन्न कोण क्या होते हैं? हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म में होने का मतलब ये है कि जैसे जोड़े में होते हैं। जोड़े में होने का मतलब ये है कि जब भी हम आसन्न कोण की बात कर रहे हैं तो दो कोणों की बात करेंगे, जैसे 1 और 2, तो दो कोणों की बात कर रहे हैं ना, तो ये युग्म में है, जोड़े में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहां पर आपको जैसे बताया गया है, ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण है, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह में है और एक दूसरे से लगे हुए हैं। इन दोनों कोणों को देखो, बीच की तो जगह खाली रह गई, बीच में तो प्लॉट आ गया, ये खाली प्लॉट। एक का घर यहाँ है, एक का घर यहाँ है, एक कोण का घर यहाँ है, एक कोण का घर यहाँ है, बीच वाली जगह खाली। तो ये आसन्न नहीं होंगे, खाली नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच की जगह। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। और ये भी आसन्न नहीं होंगे क्योंकि ये यहां पर है और ये यहां पर है, बिल्कुल लगे हुए तो है ही नहीं, ठीक है। इस टाइप से होने चाहिए, बिल्कुल लगे हुए। ये तो पड़ोसी हो गए, जैसे आपके घर के सामने वाला घर, तो पड़ोस का घर हो गया ना। आसन्न कौन सा होगा? बगल वाला घर। तो एक का घर यहाँ है, एक का घर यहाँ है, तो पड़ोसी टाइप हो गए, आमने सामने के, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो। बताइए, क्या ए और बी आसन्न कोण है? ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या। अच्छा, इसको मैं अगर ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, क्या ये दोनों आसन्न कोण है क्या? क्या ए और बी आसन्न कोण है? वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ए है ये बी की जगह में भी आ रहा है ना, ये कोण बी की जगह ये है, और ये इसकी जगह में भी आ गया, देखो इसकी जगह में भी आ रहा है ना। अपनी जगह में होना चाहिए सिर्फ ये, ठीक है, सिर्फ अपनी जगह में होना चाहिए, इस जगह में नहीं आना चाहिए। बी की अपनी जगह है, ए की अपनी जगह है, तो ये अपनी अपनी जगह में होने चाहिए और एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में ऐसा ही। रेडी सभी लोग? ठीक है, करते हैं। आपको बताना है कि क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। तो आसन्न कोण की पहचान मैंने आपको बताई हुई है कि वो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं और अपनी अपनी जगह में होते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम्पल जब मैं देता हूं ना आपको, तो उसको अपने माइंड में एकदम उसकी पिक्चर बना लिया करो। सोचा करो कि घर एक दूसरे से लगे हुए जब होते हैं तो वो अपनी जगह में होते हैं। अच्छा, मैंने इसमें 4 ऑप्शन डाल दिए, सॉरी, ऑप्शन तो 2 ही है। ओके, अभी एडिट भी नहीं होगा क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ए और बी में आपको आंसर करना है। सी और डी मैंने गलती से दे दिए हैं ऑप्शन, तो सी और डी तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ए सर और, मेरे में तो ए और बी ही है। अच्छा ए और बी ही है, ओके, फिर तो अच्छी बात है। पता नहीं कैसे, चलो करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। ऑप्शन नो ए है सर। हाँ, बी है नहीं, ठीक है। पोल में आंसर करना है सभी को। नो सर। अच्छा, बोलना नहीं है, पोल में आंसर करना है। करमवीर सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना आता है। नवीन है ना आपका नाम शायद? यस सर। नवीन, आपका पोल में आंसर करना तो आता ही है या नहीं आता? पोल में आंसर नहीं आता तो बता दो, मैं बता दूंगा कैसे करना है, क्योंकि आप काफी नो पुराने सर। स्टूडेंट। नहीं आता, ये मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप वो 3 डॉट हैं आपके फोन में नीचे की तरफ, उन पर क्लिक करो, जहां से चैट करते हो उस पर क्लिक करो। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। चले गए नवीन? एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव।
उस पर क्लिक करो और आपके सामने ऑप्शन तो वैसे इसमें 2 ही हैं, पर मैंने गलती से 4 डाल दिए हैं, तो 2 ऑप्शन ए और बी में से आपको आंसर करना है, ठीक है, और वोट कर देना। यस, 19 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई सभी लोग। सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल है। जैसे 2 घर होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी का घर किसी और के घर में आ जाए, ठीक है, और अगल बगल में वो होने चाहिए। ऐसे सोचो बस, आसन कोण आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, सर एक्टिविटी में जाने के बाद एक्टिविटीज में जाने के बाद आप जाइए, आपको लिखा दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, दिख रहा है सबसे ऊपर, यस सर। उस पर क्लिक करो। आपको Yes, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हालांकि ऑप्शन इस क्वेश्चन में 2 हैं, लेकिन मैंने गलती से 4 डाल दिए, तो आपको ए और बी में से आंसर करना है। ए और बी में से जो भी आंसर है उस पर क्लिक करो और वोट कर दो, वोट पर जरूर क्लिक कर देना लास्ट में, ठीक है। यस, ओके, 3 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने आपको बताया, हाँ जी, सर मैंने आंसर कर दिया, इसका भी आएगा। ओके, वेरी गुड। यस, बी ही आएगा। तो क्यों आएगा बी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे घर होते हैं, ये एक घर हो गया, ठीक है, और इसके बगल में जो दूसरा घर है, ये दोनों घर अपनी अपनी जगह में ही तो बने होंगे। ऐसा तो है नहीं ये जो ग्रीन कलर का जो घर है वो जबरदस्ती इसमें आ जाएगा, है ना, ऐसा तो होता नहीं ना, सब अपनी अपनी जगह में घर बनाते हैं। तो ऐसे ही कोणों का है, आसन्न कोण भी क्या है, अपनी अपनी जगह में रहते हैं और एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। जैसे ये मान लो दूसरा घर हो गया, ये इससे बिल्कुल लगा हुआ है। तो अब आप इन कोणों को देखो, ए और बी को। जब आप देखोगे ए अपनी जगह में है, ठीक है, ए तो अपनी जगह में है, इन दोनों रेखाओं के बीच में बन रहा है ना कोण, अपनी जगह में बन रहा है, लेकिन बी की जगह तो ये होनी चाहिए थी इन दोनों रेखाओं के बीच में, और ये क्या कर रहा है, क्रॉस करके ए की जगह में भी चला गया, ये ए की जगह में भी चला गया, देखो। तो इसीलिए ये आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इसने नियमों का उल्लंघन किया है, तो हम इनको आसन्न कोणों का दर्जा नहीं दे सकते, तो ये आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण ये तब होता जब मानो ए अपनी जगह में है, जैसे इतने में, और बी इतने में होता सिर्फ, और ए इतने में होता, तो ये आसन्न हो जाते। लेकिन अब ये इसकी जगह में घुसा हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़े। ठीक है, इसमें बताइए क्या ए और बी आसन्न कोण है? तो ये तो आसान है, तो इसको तो आप देखकर ही बता सकते हो। पोल में ही आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, इसमें 2 ही ऑप्शन है, ए और बी। करिए सभी लोग आंसर, आपको बताना है क्या ए और बी आसन्न कोण है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ओके, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स का आंसर एकदम सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जो बच गए हैं। ओके, 14 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी भी 11 बच्चों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करिए भाई सभी लोग। आपको बताना है कि क्या ये जो आकृति दी हुई है, जो फिगर दी हुई है, क्या ये आसन्न कोण है। वेरी गुड,
17 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। 20 लोगों का आंसर आ गया है। 20 में से 17 का सही है, 21 में से 18 का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। 22 में से 19 का सही है। अभी भी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करिए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3। हेलो हाँ जी, सर, इसका सेकंड बी रुको आएगा। रुको। 2 1। हाँ जी, अब बोलिए। अच्छा, जब तक मैं पोल एंड ना करूं तब तक आपको आंसर नहीं बताना है, ठीक है। जब तक मैं पोल एंड ना करूं तब तक कोई आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। बताइए, है या नहीं? है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो ए और बी अपनी अपनी जगह में है। ये अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में है, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए कोण हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, ठीक है। ये कोण देखो पूरा ए है, ये कोण पूरा बी है, तो दोनों एक दूसरे से लगे हुए कोण हैं और दोनों अपनी अपनी जगह में बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अपने डेफिनेशन पर जाओ उससे भी आप चेक कर लो। दोनों के शीर्ष, दोनों कोणों के शीर्ष ये है, यानी कॉमन है। दोनों कोणों की जो भुजा है, दोनों कोणों में ये वाली भुजा कॉमन है। और जो भुजाएं कॉमन नहीं है, ये और ये कॉमन नहीं है, और ये क्या होनी चाहिए? कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में। तो ये देखो इस तरफ है लेफ्ट में, और ये वाली कहाँ है? राइट में, ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगे। पता आपको दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, हाँ, ये दोनों आसन्न कोण है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इसमें बताइए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया भी था एग्जाम्पल में। इसमें बताइए, क्या ए और बी आसन्न कोण है? पोल में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। दो ऑप्शन हैं इसमें, ए एंड बी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए आंसर। आपको बताना है कि क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। अभी 10 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, 17 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। सभी स्टूडेंट्स को पोल में आके आंसर करना है। पोल का जो रिजल्ट है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कल भेज दिया जाएगा, और आपको आपकी लाइव क्लास में, अगली लाइव क्लास में वो दिखाया भी जाएगा। तो पोल में सभी को आंसर करना है। सभी को पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो इसमें आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। लास्ट 5 सेकेंड्स। अच्छा नहीं, अभी तो काफी लोग बचे हुए हैं। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, मैंने बताया था आसन्न कोण क्या होते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए, है ना, जैसे घर होते हैं। मैंने घर का एग्जांपल बार बार इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप जैसे ही, क्योंकि आपके सामने एकदम लाइव एग्जांपल है। आप जब अब घर से बाहर जाओ, आप देखना आसन्न घर आपको बहुत सारे दिखेंगे। एक घर के बगल में दूसरा घर, दूसरे घर के बगल में तीसरा घर, तीसरे घर के बगल में चौथा घर। तो मुझे ये बताओ, क्या ये ए के और बी क्या एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं क्या? नहीं लगे हुए ना, बीच की जगह तो खाली है। ये जो जगह है ये खाली पड़ी है, खाली है ना। तो ये आसन्न कोण नहीं हो सकते। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि एक घर ए यहां पर है, दूसरा घर बी यहां पर है। इन दोनों घरों के बीच में कुछ जगह खाली पड़ी हुई है, जैसे प्लॉट वगैरह खाली पड़े रहते हैं, या कोई ग्राउंड खाली पड़ा रहता है ना, कोई ग्राउंड पड़ा है खाली है। एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ, उनके बीच में कोई ग्राउंड खाली पड़ा है।
तो ये आसन्न कोण नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। समझ आया सभी को? आसन्न कोण पहचान लोगे अब? बताइए। कोई बात नहीं, मतलब गलती हो जाती है। मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की। ठीक है, आपने गलतियां कहाँ की, ये ज्यादा जरूरी है। गलती तो होंगी, कोई बात नहीं, मैथ से क्वेश्चन करोगे तो गलत भी होंगे। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कोणों का रैखिक युग्म। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या कोणों का रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ध्यान से सुनेंगे। आपको कोणों का रैखिक युग्म जब भी पहचानना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट, आसन्न कोण होने चाहिए, आसन्न कोण होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आसन्न कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं तो वो कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। जैसे जैसे मैंने यहां पर एक लाइन खींची इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन खींची मैंने इस तरीके से। मैंने कहा कि ये कोण 120 डिग्री है और मैंने कहा ये कोण 60 डिग्री है। तो क्या ये कोणों का रैखिक युग्म होगा? बताओ। आपको कैसे चेक करना है? आप सबसे पहले देखो, क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या ये दोनों आसन्न कोण है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आसन्न कोण है। दूसरी चीज आप देखो, क्या आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है? तो अगर आप देखोगे 120 और 60 कितने होते हैं? 180। 120 और 60 कितने होते हैं? 0, 8, 1, 180। तो दूसरा पॉइंट भी फॉलो हो गया। यानी अगर ये दोनों पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं, आसन्न कोण हो और जो आसन्न कोण है उनका योग 180 हो, तो इसको हम बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। बात समझ में आई आप लोगों को? तो यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो क्या कहलाते हैं? कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर दो दो कोण है, x डिग्री और y डिग्री। ठीक है, दो कोण है x डिग्री और y डिग्री, दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि x अपनी जगह में है, y अपनी जगह में है और दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो दोनों क्या है? आसन्न है। अब ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन 180 बनाती है। ये जो सीधी लाइन है, एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो योग भी इनका क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। तो ये क्या होगा? कोणों का रैखिक युग्म। ये चीज आपको क्लियर हुई सभी को? तो कोणों का रैखिक युग्म आपको जब भी चेक करना है, आपको क्या चीजें चेक करनी है? एक तो आसन्न कोण हो और उन दोनों कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री हो। जैसे यहां पर 30 डिग्री और 150 दोनों आसन्न है। क्या दोनों आसन्न कोण है? बताइए, क्या दोनों आसन्न कोण है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। है, वेरी गुड, दोनों आसन्न कोण है। अब क्या दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है? क्या इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है? यस सर। हाँ हाँ। तो जब आप 150 में 30 जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इनका योग भी कितना है? 180 डिग्री है। तो ये क्या होंगे? कोणों के रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। कोई भी अपना माइक ऑन करके कुछ आंसर नहीं देगा, जिनको जो आंसर करना है चैट बॉक्स में करें। ठीक है, अगर माइक ऑन करके कुछ बोलना है तो डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा। सबको क्लियर हो गई है ये चीज? अगर अब माइक ऑन हुआ तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा इधर से। चलिए, अच्छा, एक एक एग्जांपल और रह गया, इसको करते हैं दूसरे वाले को। पहला तो हमने कर लिया था। इसमें बताइए ए का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें मुझे बताओ ए का मान क्या होगा?
चैट बॉक्स में टाइप करिए आंसर। ओके, महेंद्र ने बोला है 135, शिवा ने बोला है 135, बाकी बताइए। अच्छा महेंद्र एक बार एक्सप्लेन कर दो कैसे होगा 135। ओके, पवित्रा ने बोला 145, सर 135 ललित, सर 45 प्लस करोगे तो सर योग 180 आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो, पूरा 180 डिग्री है, पूरा जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 45 प्लस ए बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूं ना, बताओ। चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर मैंने सही लिखा है तो, और अगर गलत लिखा है तो एन टाइप कर दो। ये 45 डिग्री है, उसमें मैंने ए को जोड़ दिया तो 45 प्लस ए, तो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आप ए का मान निकालोगे तो ए बराबर क्या होगा, 180, 45 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 180 माइनस 45, और जब आप 180 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ जो हम पोल में करेंगे। अच्छा, रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग x और y कितना होगा, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा 180 बना रहा है ना, तो इतना x और इतना y दोनों मिलकर कितने बनाएंगे, 180 डिग्री। चलिए, सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, तो जो रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, ये x है और ये y है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, अपनी अपनी जगह में है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा अंतर बताया गया है, कोणों के रैखिक युग्म में और संपूरक कोण में अंतर क्या है। कोणों के रैखिक युग्म में क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों के रैखिक युग्म में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और संपूरक कोण में जरूरी नहीं है कि कोण आसन्न हो। ठीक है, कोणों के रैखिक युग्म में क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन संपूरक कोण जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि कोण आसन्न हो, बस योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज सबको क्लियर हुई, इसमें भी योग 180 डिग्री है, इसमें भी योग 180 डिग्री है। अंतर क्या है, इसमें हमेशा आसन्न कोण होते हैं, कोणों के रैखिक युग्म में हमेशा आसन्न कोण होते हैं, इसमें आसन्न कोण होना आवश्यक नहीं है। आसन्न कोण होना आवश्यक या जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये अंतर है कोणों के रैखिक युग्म में और संपूरक कोण में। तो चलिए पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको इसमें कोणों के रैखिक युग्म की पहचान करनी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पोल में आंसर करना है सभी को। कोणों के रैखिक युग्म की पहचान करनी है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, मैंने आपको बताए हैं अभी। तो जब मैंने आपको बताया था तो आप सभी लोग हाँ हाँ बोल रहे थे। देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई थी। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, अच्छा, कोणों के रैखिक युग्म क्या होता है, जो आसन्न हो और उनका योग 180 डिग्री हो, आसन्न कोण, और दूसरे पॉइंट, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो। ये चीज आपको देखनी है, इनमें आसन्न कोण होने चाहिए और आसन्न कोण जो है उनका योग 180 डिग्री। तो आपको बताना है इसमें कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है। करिए, पोल में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का। सबसे पहले चेक करो आसन्न कोण, और उसमें चेक करो जो आसन्न कोण है ना उनका योग 180 होना चाहिए, तभी वो कोणों के रैखिक युग्म होंगे। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मतलब, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं और पोल में आंसर करना है। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। सर ये तो आपने बता दिया। ये मैंने बता दिया मतलब, सर ये 50 अच्छा मैं, हाँ मैंने 30 वाला। एग्जाम्पल में बता दिया होगा। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर एक सर। पोल के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर छांटना है, कौन सा होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए वो एग्जांपल लिया था, अब आपको क्वेश्चन में बताना है। तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको छांटना है कि कौन सा आसन्न कोण है, सॉरी कौन सा कोणों का रैखिक युग्म है। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं, 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है। आज काफी कम बच्चे हैं क्लास में, कहाँ गए सब। पिछली क्लास में तो 40 से ऊपर स्टूडेंट्स थे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर न्यू ईयर मना रहा होगा। ओके ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कोणों के रैखिक युग्म की पहचान 2 पॉइंट से होती है। पहला पॉइंट कि कोण क्या होने चाहिए, आसन्न होने चाहिए। दूसरा पॉइंट उनका जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में दोनों आसन्न कोण है, दोनों के दोनों आसन्न कोण है ना। पहला पॉइंट हमारा ठीक है। क्या उनका योग 180 डिग्री है क्या, नहीं। 30 और 60 तो 90 होते हैं, तो ये हमारा रैखिक युग्म नहीं होगा। इसमें देखो दोनों के दोनों आसन्न कोण है, दोनों के दोनों क्या है, आसन्न कोण है। लेकिन कोणों का योग 180 डिग्री है क्या, नहीं। कितना है, 110 और 50 160 डिग्री है। तो ये भी कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा। ये तो आसन्न ही नहीं है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये आसन्न कोण ही नहीं है। इसको देखो, दोनों के दोनों आसन्न कोण है, एक 120 और एक 60, ठीक है, और दोनों का योग कितना है, 180 है। तो ये कोणों का रैखिक युग्म होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस क्लास को हम फिर यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। और बाय सर, गुड नाइट एंड गुड नाइट। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।